हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी फॉर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज तक मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उसमें से मैंने कुछ सारे सेंटेंस को आपके लिए आज लेके आया हूं, जिससे कि आप एक बार रिपीट कर सकते हैं और उन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, अगर आप उसे जाने दिए पापा, इफ़ यू लेट हिम गो फादर, इफ़ यू लेट हिम गो फादर, अगर आप उसे जाने दिए पापा तब लोग आपसे डरना बंद कर देंगे। देन पीपल विल स्टॉप फियरिंग यू, देन पीपल विल स्टॉप फियरिंग यू, तब लोग आपसे डरना बंद कर देंगे। तो गाइज ये बोल रहा है कि इफ़ यू लेट हिम गो फादर, अगर आप उसे जाने दिए पापा, देन पीपल विल स्टॉप फियरिंग यू, तब लोग आपसे डरना बंद कर देंगे। देखो मुझे गलत मत समझो, लुक डोंट गेट मी रॉन्ग, लुक डोंट गेट मी रॉन्ग, देखो मुझे गलत मत समझो, लुक डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम बस इस मामले से दूर रहो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर, आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इस मामले से दूर रहो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें उस झंझट में नहीं पड़ने दूंगी। आई वॉन्ट लेट यू गेट इन टू दैट ट्रबल, आई वॉन्ट लेट यू गेट इन टू दैट ट्रबल, मैं तुम्हें उस झंझट में नहीं पड़ने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू गेट इन टू दैट ट्रबल, मैं तुम्हें उस झंझट में नहीं पड़ने दूंगी। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। वट एवर आई हैव टू डू फॉर दिस आई विल डू, वट एवर आई हैव टू डू फॉर दिस आई विल डू। तो गाइज ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें उस झंझट में नहीं पड़ने दूंगी। आई विल नॉट लेट यू गेट इन टू दैट ट्रबल, वट एवर आई हैव टू डू फॉर दिस आई विल डू, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू मी, डोंट वरी नथिंग विल हैपन टू मी, चिंता मत करो नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जजमेंटल और घटिया सोच की हो, इफ़ आई न्यू यू आर सो जजमेंटल एंड चीप, इफ़ आई न्यू यू आर सो जजमेंटल एंड चीप, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जजमेंटल और घटिया सोच की हो, आई वुड हैव नेवर कम हियर, मैं यहाँ कभी नहीं आता। आई वुड हैव नेवर कम हियर, मैं यहाँ कभी नहीं आता। तो गाइज ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जजमेंटल और घटिया सोच की हो, इफ़ आई न्यू यू आर सो जजमेंटल एंड चीप, मैं यहाँ कभी नहीं आता। आई वुड हैव नेवर कम हियर, आई वुड हैव नेवर कम हियर, मैं यहाँ कभी नहीं आता। तुम बाहर क्यों खड़ी हो, वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, तुम बाहर क्यों खड़ी हो, क्या तुमको घर में अकेले रहने से डर लग रहा है। आर यू स्कैर्ड टू बी ऑल अलोन इन द हाउस, आर यू स्कैर्ड टू बी ऑल अलोन इन द हाउस, क्या तुमको घर में अकेले रहने से डर लग रहा है। तो गाइज वो लड़की घर पर अकेली है, कोई घर पे नहीं है, तो बाहर खड़ी है। तब ये पूछ रहा है कि वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, तुम बाहर क्यों खड़ी हो। आर यू स्कैर्ड टू बी ऑल अलोन इन द हाउस, क्या तुमको घर में अकेले रहने से डर लग रहा है। अगर कोई तुम्हें मेरे घर से बाहर जाते हुए देखेगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। I'll be sullied if anyone sees you leave my house, I'll be sullied if anyone sees you leave my house, अगर कोई तुम्हें मेरे घर से बाहर जाते हुए देखेगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। गाइज सली, सली का मतलब होता है कलंक लगाना, मतलब कि कलंकित करना। तो वहां भी ये बोल रहे कि I'll be sullied, मैं कलंकित हो जाऊंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी। If anyone sees you leave my house, अगर तुम्हें कोई देख लिया मेरे घर से जाते हुए, क्या तुम वही हो जिसने मुझे कॉल किया था। आर यू द वन हु कॉल्ड मी, आर यू द वन हु कॉल्ड मी, क्या तुम वही हो जिसने मुझे कॉल किया था। आर यू द वन हु कॉल्ड मी, जब तक शव नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूंगा। आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज फाउंड, आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज फाउंड, जब तक शव नहीं मिल जाता मैं यहीं रहूंगा। आई विल स्टे हियर अंटिल द बॉडी इज फाउंड, शायद वो हमारे बारे में जानती थी। परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, शायद वो हमारे बारे में जानती थी। परहैप्स शी न्यू अबाउट अस, तुम्हें छिपना होगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, तुम्हें छिपना होगा। यू मस्ट हाइड, आई थिंक योर लाइफ इज इन डेंजर, मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। वह अकेले यह सब कैसे प्लान कर सकती है। हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, वह अकेले यह सब कैसे प्लान कर सकती है। कहने का मतलब है कि ऑन हर ओन यानी कि अपने दम पर, वह अकेले अपने दम पर यह सब कैसे प्लान कर सकती है। हाउ कैन शी प्लान ऑल दिस ऑन हर ओन, तब ये बोल रहा है कि कोई उसकी मदद कर रहा है, अभी वह जो चाहे कर सकती है। समवन इज हेल्पिंग हर नाउ, शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, समवन इज हेल्पिंग हर नाउ, शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, कोई उसकी मदद कर रहा है, अभी वह जो चाहे कर सकती है।
नाउ शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स। तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते और कहीं दूर चलते हैं। वाई डोंट यू डिवोर्स हर एंड लेट्स गो समवेयर फार अवे। वाई डोंट यू डिवोर्स हर एंड लेट्स गो समवेयर फॉर अवे। तुम उसे तलाक क्यों नहीं देते। वाई डोंट यू डिवोर्स हर और कहीं दूर चलते हैं। लेट्स गो समवेयर फार अवे। तब ये बोला गया इसके बिना तलाक दिए मैं उसे छोड़ सकता हूँ। आई कैन गेट रीड ऑफ हर विदाउट हैविंग टू डिवोर्स हर। आई कैन गेट रीड ऑफ हर विदाउट हैविंग टू डिवोर्स हर। बिना तलाक दिए मैं उसे छोड़ सकता हूँ। गाइज गेट रीड ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो वही ये बोल रहा है कि मैं उससे छुटकारा पा सकता हूँ बिना तलाक दिए। आई कैन गेट रीड ऑफ हर विदाउट हैविंग टू डिवोर्स हर। बिना तलाक दिए मैं उसे छोड़ सकता हूँ या बिना तलाक दिए मैं उससे छुटकारा पा सकता हूँ। घर जाओ बारिश होने वाली है तुम भीग जाओगे। गो होम इट्स गोइंग टू रेन यू विल गेट ड्रेंच्ड। गो होम इट्स गोइंग टू रेन यू विल गेट ड्रेंच्ड। घर जाओ बारिश होने वाली है तुम भीग जाओगे। गाइज ड्रेंच्ड इसका मतलब होता है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि भीगना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ तब मैं बोल सकता हूँ गाइज कि आई एम ड्रेंच्ड इन स्वेट। आई एम ड्रेंच्ड इन स्वेट मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ। तो वही ये बोल रहा है कि गो होम इट्स गोइंग टू रेन यानी कि बारिश होने वाली है। यू विल गेट ड्रेंच्ड तुम भीग जाओगे। आप बस एक बार कह सकते थे कि हमारा हो गया। You could have just said it once that we are done. You could have just said it once that we are done. आप बस एक बार कह सकते थे You could have just said it once that we are done कि हमारा हो गया है। मैं खुद ही चली जाती। I would have left myself. I would have left myself. मैं खुद ही चली जाती। तो ये लड़का बोला कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। तो वही ये बोल रही कि You could have just said it once that we are done. आप बस एक बार हमें कह सकते थे कि हमारा हो गया है। I would have left myself. मैं खुद ही चली जाती। I would have left myself. तुम मुझे गलत समझ रही हो। You are getting me wrong. You are getting me wrong. तुम मुझे गलत समझ रही हो। You are getting me wrong. समझने को एक ही बात बाकी है। There is only one thing left to understand. There is only one thing left to understand. समझने को केवल एक ही बात बाकी है। There is only one thing left टू अंडरस्टैंड। अब तुम केवल मिन्नत कर सकते हो। तो गाइज वो छोड़ के चली जाती है तो इसका दोस्त बोल रहा है कि अब तुम केवल मिन्नत कर सकते हो यानी कि तुम बस प्रार्थना कर सकते हो, निवेदन कर सकते हो। ऑल यू कैन डू नाउ इज प्लीड। ऑल यू कैन डू नाउ इज प्लीड। अब तुम केवल मिन्नत कर सकते हो। गाइज प्लीड का मतलब होता है कि प्रार्थना करना, निवेदन करना। तो वही ये बोल रहा है कि अब तुम केवल उसका हाथ पैर जोड़ सकते हो यानी कि तुम मिन्नत कर सकते हो। ऑल यू कैन डू इज नाउ प्लीड। आगे देखते हैं गाइज। तुम घनघोर पापी हो गए हो। यू हैव बिकम अ ग्रेव सिनर। यू हैव बिकम अ ग्रेव सिनर। तुम घनघोर पापी हो गए हो। यू हैव बिकम अ ग्रेव सिनर। अब तुम किसी लायक नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग नाउ। यू आर गुड फॉर नथिंग नाउ। अब तुम किसी लायक नहीं हो। गाइज गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है कि बेकार, किसी लायक नहीं। तो वही ये बोल रहा है कि यू आर गुड फॉर नथिंग नाउ। अब तुम किसी लायक नहीं हो। शायद कभी किसी लायक ही नहीं थे। परहैप्स आई वॉज नेवर गुड फॉर एनीथिंग। परहैप्स आई वॉज नेवर गुड फॉर एनीथिंग। शायद कभी किसी लायक ही नहीं थे। परहैप्स आई वॉज नेवर गुड फॉर एनीथिंग। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज ये सारे सेंटेंस को रिपीट कीजिए और इन सारे सेंटेंस को गाइज बार बार बोलने की कोशिश कीजिए क्योंकि गाइज आप जितना बोलोगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। तो गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।